हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एमके साइंस क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जो है खासकर हम लोग को जो जानना है वो बातें है कोशिका के बारे में हम लोग को खासकर जानना है, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है सेल। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। इंग्लिश में कहा जाता है सेल, हिंदी में कहा जाता है कोशिका। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बायोलॉजी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ। आगे देखिएगा कि बायोलॉजी, सबसे पहले हम लोग जाने कि बायोलॉजी जिसे कहा जाता है जीव विज्ञान, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। अब हम लोग थोड़ी सी बातें कर ले कि बायोलॉजी कहते किसे है, मतलब जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। तब यहाँ पे अब जब इतनी बात हम लोग जान लिए तो इस दुनिया में जितने भी चीज़ का जन्म हुआ हो या कुछ भी चीज़, सबके पिता होंगे। चाहे कोई भी हो इस दुनिया में, पृथ्वी पे जो भी चीज़ का जन्म हुआ है वो सबके पिता होंगे। बिना पिता का कोई जन्म ले ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बायोलॉजी के पिता का क्या नाम था। बायोलॉजी के वो पिता का नाम था अरस्तु। बायोलॉजी के पिता का नाम था अरस्तु। बायोलॉजी का नाम क्या था? अरस्तु था। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो है 10th क्लास तक की बातें कर लेते हैं। क्लास 10th तक जो है हम लोगों को बस इतना ही बातें पढ़ना पड़ता है, सिर्फ बायोलॉजी। वहाँ पे बातें को नहीं बांटा गया है। आगे जाने के बाद इस बातें को बांट दिया गया और थोड़ा हम आगे की बात भी कर लेते हैं। बायोलॉजी को वो 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला हो गया आपका जूलॉजी, जिसे कहा गया है जंतु विज्ञान, जिसे कहा गया है जंतु विज्ञान। उसके बाद बातें आती है यहाँ पे दूसरा जो भाग है वह भाग कौन सा है? तो दूसरी जो भाग है वह भाग है बोटनी। दूसरी जो भाग है बोटनी। इंग्लिश में कहा जाता है बोटनी, लेकिन हिंदी में इसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। अगर कहीं लिखने में अगर मिस्टेक हो जाए, हर्षिकार दीर्घिकार, तो इस पे आप लोग ध्यान थोड़ा कम दीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी जो अक्सर चीज़ें समझने वाली इंग्लिश में ही बातें होती है, इसलिए कुछ अगर हर्षिकार दिखा इधर उधर हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा उस बातें को। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो कि हम एक बात आप लोग को बात बताना भूल गए, जो कि अभी बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग तो बायोलॉजी के बारे में जान लिए, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो अब सजीवों के अध्ययन की जब बातें आती है यहाँ पे, तो हम लोग तो कह सकते हैं कि पेड़ पौधा भी सजीव है। हम लोग तो कह सकते हैं कि पेड़ पौधा भी सजीव है। सांस वो भी ले सकता है, सांस हम लोग भी लेते हैं। लेकिन बातें यहाँ पे आती है, हम लोग चलते हैं, क्या पेड़ पौधा चलता है? हम लोग चलते हैं लेकिन पेड़ पौधा नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये सब बातें करने से पहले यहाँ पे बातें क्लियर लिख चुका है, बुक जो है बता चुका है कि बायोलॉजी जो था उसमें सबसे पहले जीव विज्ञान जूलॉजी का ही अध्ययन किया जाता था। पहले जो था, जब तक जो बोटनी को नहीं बांटा गया था तब तक क्या था? जूलॉजी का ही अध्ययन किया जाता था। मतलब जंतु विज्ञान का ही सिर्फ क्या किया जाता था? अध्ययन किया जाता था। अब बातें बता दिए, बोटनी को अलग करने वाले थे कौन? कोई ना कोई महारथी तो होंगे ना। वो महारथी का नाम था इनका थियोफ्रेस्टस। एक और बातें बता दिए दोस्तों आप लोगों को कि यहाँ पे कि थियोफ्रेस्टस की जो बातें करते हैं, इंग्लिश लिखेंगे फिर भी ऐसे ही लिखेंगे, और हिंदी लिखेंगे फिर भी उसको ऐसे ही लिखेंगे। इसलिए हम जो है डायरेक्ट इंग्लिश को जो है हिंदी में लिख दिया है यहाँ पे थियोफ्रेस्टस। अब बात है यहाँ पे, अब जब हम आप लोग को बता चुके हैं कि बायोलॉजी के पिता का नाम जब अरस्तु था, तो अरस्तु साहब जब बायोलॉजी के पिता जब थे तो बायोलॉजी में सिर्फ जूलॉजी का अध्ययन किया जाता था, मतलब जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। जब बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, एक बोटनी और एक जूलॉजी, तो बोटनी के पिता तो बने थियोफ्रेस्टस, लेकिन जब बायोलॉजी था उस समय पे अध्ययन किया जाता था किस चीज़ का?
जूलॉजी का किया जाता था। तो यहाँ पे जूलॉजी के भी पिता का क्या नाम रहेगा? अरस्तु। जूलॉजी के पिता का नाम क्या रहेगा? अरस्तु। अब आप लोग एक और बातें बता दें कि अब क्या कहा जाता है कि वनस्पति विज्ञान कहा किसे जाता है। और तो इसमें देख लो खासकर पेड़ पौधे की जो बातें हो रही है, पेड़ पौधे की जो बातें हो रही है, पेड़ पौधे की जो बातें हो रही है, जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता हो, जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे। अब बातें कर ले यहाँ पे हम लोग जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जंतु। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, एक बात आप समझिएगा, अगर कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। उस समय आप लोग को हम बताए थे कि सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं कि जंतुओं का अध्ययन करना, क्या हम तो आपको कह सकते हैं? आप लोग का क्वेश्चन भी ऐसा मन में उत्पन्न होता होगा कि मतलब जंतु भी तो सजीव है, जंतु भी तो सजीव है, तो इसको हम क्यों नहीं कहे कि सजीवों का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है? तो ऐसा हम आप लोग को नहीं बताया था। आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि जंतु तो सजीव है, लेकिन यहाँ पे जो बातें आती है जंतु विज्ञान में, तो यहाँ पे बातें आती है जानवर की बातें आती है, जानवर। न कि यहाँ पे हम पेड़ पौधे की भी बातें कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे की भी सारी चीज़ के, अगर जिस समय हम लोग सब कुछ को पढ़ते थे जूलॉजी में, उस समय हम लोग कहते थे कि सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। लेकिन यहाँ पे हम लोग सभी कुछ इसी में नहीं पढ़ रहे, इसलिए जो है इसको क्या कहा गया है? जीव जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है उसे। और वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। अब हम आप लोगों को इसमें थोड़ा बायोलॉजी के बारे में बता दिए होंगे। कुछ समझने में अगर दिक्कतें हो तो हमको मैसेज करके बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स करके बता दीजिए, हम उस दिक्कत को सुधार देंगे। अन्यथा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए कि अब इतनी बातें पढ़ने के बाद अब हम लोग चलेंगे जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के बाद हम लोग जो है फिर आएंगे।